मैंने आज तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको रिस्पेक्टली बात की है और जीवन में कभी भी अपशब्द नहीं बोला है सोशल मीडिया पे। मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में था। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, उस रिलेशनशिप ने मेरे को इतना तरीके से ब्लैकमेल किया गया, जहाँ पे फांसी लगाना, रेप केस लगाना, या फिर इतना तोड़ दिया गया। आप और उस ऑडियो में जैसे कुछ हिंदू भाई उस ऑडियो को आधी डाल रहे हैं। मतलब धर्म को कभी कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो माफ़ कर दो भाई। मुझे ये नहीं पता कि उस दिन जब मैंने ये ऑडियो खुद सुना, मुझे खुद को शर्म आने लगी। मैंने खुद को गिल्ट में देखा पहली बार, और बिना किसी के दबाव में सबसे पहले मैं वहाँ गया कि चलो इस गुनाह की माफ़ी हो या ना हो, लेकिन कुछ कम तो हो, कुछ चीज़ें कम तो हो। और मुझे ऐसा लगता है मैं सुबह ही उठते ये चीज़ें देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर जो ये गुजर रही है ना, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन आप लोगों को तो कंटेंट मिल गया है, आप लोगों को तो धर्म का चीज़ों, ये उन लोगों के लिए है जो इसको सिर्फ एक कंटेंट समझ रहे हैं, जो आधी क्लिप काट के इधर डाल दे रहे हैं, आधी क्लिप काट के उधर डाल रहे हैं। हमें तो अपने ही मतलब मारते हैं। और जो मुस्लिम भाइयों ने तो इतना प्यार दिखाया, उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा है, मुझे माफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, ऊपर वाला माफ़ करने पे विश्वास करता है और हर धर्म में माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। इंसान माफ़ करता है और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है तो उसकी जो सज़ा है मुझे ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह ये मुझे देगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो वो भी तो एक गुनाह है ना, कि मेरे कमेंट बॉक्स में आके माँ बहन बेटियाँ सबकी गाली दे रहे हो। दूसरा, आप जो है उसमें से आधी क्लिप कट करके दूसरी जगह पोस्ट कर रहे हो। अगर नफ़रत ही फैलानी है तो फैलाओ, लेकिन भाई कम से कम धर्म को तो मत बीच में लाओ। और ये दुनिया प्यार की भूखी इतनी है ना, मेरे को किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इतना डिप्रेट हो रहा हूँ ना, इतना परेशान हो रहा हूँ कि मैं कुछ भी कह नहीं सकता। इस हालात में हूँ ना, आप उसमें ना जो ऑडियो क्लिप है पूरी उसको सुनना। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि तुमने नबी को गाली दी। मैंने बोला नहीं दी, नहीं दी। और उसने इतना टॉर्चर किया हुआ है, कुछ मुस्लिम भाइयों को मैंने दिखाया भी है, इतना टॉर्चर किया है आप यकीन मानो कि फिल्मों में उसने भगवान को भी बोला, मैंने मेरे खानदान को भी बोला, सबको मेरे से गालियां निकली, सबको, क्योंकि उसको पता था कि उस वक्त मैं हाइपर हूँ। मुझे इस लेवल का टॉर्चर किया गया कि उसको पता था कि मैं हाइपर हूँ और उसने चालाकी से प्रूफ बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आएंगी। फिर भी यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और आप सभी लोगों से स्पष्ट माफ़ी मांगता हूँ। गलती हुई है, गुनाह हुआ है, अब चाहे वो किसी के उकसाने में हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ हो, बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़र्ज है इस क्रूशियल टाइम में, जो ये मेरा बिगड़ा हुआ टाइम है, आप मुस्लिम भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो मेरे हिंदू भाई हैं जितने भी, वो तो आप जानते ही हो कि शुरुआत से ही मैं कैसा रहा हूँ। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस गलती को भूलें और इसे कंटेंट ना समझें। थैंक यू सो मच।